वेलकम फ्रेंड्स, एम के इंटेल में आपका स्वागत है। मैं मनीष, आपका होस्ट। मार्केट अभी क्या कर रही है? मार्केट आज साइडवेज चली गई पूरी तरह से। हालांकि अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो निफ्टी 100 पॉइंट टूट कर बंद हुआ है, नेगेटिविटी के साइन दिखा रहा है। लेकिन ये नेगेटिविटी के साइन क्यों दिखा रहा है? ये पूरी तरह से मैनिपुलेशन हो रहा है। गेम जो है इस समय स्मार्ट मनी के द्वारा खेला जा रहा है और सोच समझ के खेला जा रहा है। आज जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा आना था वो पॉजिटिव आया है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इन्फ्लेशन कम हुआ है और उस तरह से अगर देखा जाए तो पॉजिटिव होना चाहिए था मार्केट को, लेकिन वो पॉजिटिविटी आज मार्केट में दिखाई नहीं दी। बाकी आइए चलते हैं, डेटा के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पैसे का जो खेल है उसको देखेंगे। पैसा आज नहीं लगता हुआ नजर आ रहा है मार्केट में। So let's start the video. Before we do that, I request you go through the disclaimer. Disclaimer as per SEBI norms. जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, मार्केट में आज जो हुआ ना, पैसा लगने की बात था। 24,668 पे निफ्टी बंद हुआ है। 100 पॉइंट का डिप है, 0.40% बनता है। बैंक निफ्टी पूरी तरह से फ्लैट बंद हुआ है, सिर्फ 2 पॉइंट का हेर फेर करा है, कुछ भी नहीं करा है। 53,581 पे बंद हो गया है। और इस सब के ऊपर में जो कहानी है वो पैसे की है। पैसे की कहानी में अगर देखें तो भाई देखिए, एफआईआईज ने आज 278.7 करोड़ का माल बेचा है। और DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी 234.25 करोड़ का माल बेचा है। 234.25 करोड़ का माल बेचा है। दोनों ने मिलकर 512 करोड़ का माल बेच डाला है आज। सो ये दोनों ही सेलिंग साइड पे आ गए हैं। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आया। कल 13.05 पे बंद हुआ था, आज 7.5% करीब बढ़ता हुआ नजर आया और 14 के पार चला गया है। 14.02 पे क्लोज हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ती नजर आएगी। और अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो भाई ऑप्शन बायर्स के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। लेकिन रेंज में फंसी हुई है मार्केट, जब तक इसमें रहेगी तब फिर इसमें ट्रेड करना भी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। मेरे हिसाब से नो ट्रेड जोन बन रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। चलते हैं चार्ट्स पे। देखिए, निफ्टी जो है वापस अपनी पुरानी रेंज में पहुंच गया है। जो इसकी पुरानी रेंज थी, जिसको तोड़ा था नीचे की तरफ में, पहले ब्रेक डाउन आया था लेकिन फिर बहुत तेज रिकवरी सेम डे में आई और ऊपर की तरफ चले गए थे। अपर रेजिस्टेंस पे अटके थे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि इसको पार करेगा तभी ये अगला गेम देगा, नहीं तो ये यहीं से रिवर्सल लेगा। सो रिवर्सल लेता नजर आया, लेकिन इसने दिन भर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करी है। आज सुबह ही जो कुछ करना था वो कर चुके थे। 11 बजे के बाद कोई खास बड़ा मूव आया नहीं जिसे कैप्चर किया जा सकता है। हालांकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स के बढ़ने से ऑप्शन में शायद थोड़ा बहुत कुछ पैसा, जिन्होंने छोटे छोटे प्रॉफिट की बात सोची हो, वो कमा लिया होगा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ था नहीं आज मार्केट में। अब कल के लिए क्या करना है, ट्यूसडे के लिए। देखिए, ट्यूसडे के लिए क्या है कि मार्केट ये कह रही है कि ये रेंज में फंसी हुई है। रेंज जो बन रही है वो लोअर साइड पे ये वाली रेंज बनती है, जिसके नीचे अब सपोर्ट बनती है। वो बन रहा है एरिया 24,570 से 24,550 का एरिया। और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। इसको तोड़ने के मूड में अभी मार्केट नहीं दिख रही है, हालांकि डेटा वीक बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ऊपर की बात करें तो ऊपर में ये अटकी हुई है, जहाँ पे वहीं पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, तो अब और नीचे रहेगी ये, और ऊपर के लेवल में भी जाने के मूड में नहीं दिख रही है फिलहाल। तो वो रेंज क्या है देखिए, सबसे पहले रेजिस्टेंस जो आती है, अगर ऊपर जाना है निफ्टी को, तो 24,675-80 का डेटा लेवल है। यहाँ से ऊपर जाना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो एक ठीक ठाक सा मूव ऊपर आता हुआ नजर आएगा, जो 750-60 तक जा सकता है। 750-60 पे फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए लोग बैठे हैं वहाँ पे। दोबारा मार्केट वहाँ पहुँचेगी तो ये फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ सकती है। ये एरिया जो बन रहा है यहाँ पर देखिए, ये है वो एरिया। इसकी बात करी थी हमने पिछले वीडियो में और मैंने बताया था आपको कि इसी के पार नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार भी प्रॉफिट बुकिंग आई थी और अभी भी दूसरी बार टेस्ट होता है तो लेवल जरूरी है कि रेजिस्टेंस ही फेस करता है। तो 5 दिसंबर को हम इसके नीचे ही थे, यहीं से फिसले थे, आज भी यहीं से फिसल गया है। अब इसके ऊपर जाएगा तो फिर दम आएगा, तब असली गेम बनेगी। लेकिन यहाँ तक अगर आप गेम खेलना चाहें तो जो बताया उसके हिसाब से रेजिस्टेंस को पार करने पर नीचे वाली आप गेम खेल सकते हैं, लेकिन मेरी समझ से नो ट्रेड बनता है। 24,670 है पहली रेजिस्टेंस ऊपर जाने के लिए, दूसरी रेजिस्टेंस 24,750 से 70 का एरिया। और अगर 24,780 के लेवल को पार करता है तब फिर थोड़ा ऊपर बढ़ना शुरू होंगे, लेकिन तब धीरे चाल आएगी। फिर अगला रेजिस्टेंस 817 पे आ जाएगा, फिर 860 पे अगला रेजिस्टेंस, 860 के बाद फिर 890 पे अगला रेजिस्टेंस। ये सारे लेवल्स जो हैं रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और
माना ऐसा जाता है कि मार्केट्स मूव्स इन दी डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो ऊपर तो बहुत सारी रेजिस्टेंस है, तो ये ऊपर जाने के मूड में नहीं है और डेटा भी नेगेटिव दिख रहा है। लेकिन अगर ये नीचे जाना चाहे तो नीचे बहुत मजबूत सपोर्ट है। नीचे की तरफ अगर आते हैं तो सपोर्ट का जोन शुरू हो जाता है 24,580 से ही। इनफैक्ट 580 से लेकर 550 तक ये वो एरिया है जिसके नीचे जाने का प्रोग्राम मार्केट अभी बना तो नहीं रही है, दिखा तो ऐसा ही रही है, लेकिन कल हो सकता है कि बन जाए ये, क्योंकि वीकनेस के साइन दिख रहे हैं। मार्केट में सेल ऑफ हुआ है, आज पब्लिक को माल चिपकाया गया 500 करोड़ से ज़्यादा का, 512 करोड़ के करीब का। सो ये साइन अच्छा नहीं होता और ये संकेत दे रहा है कि मार्केट गिरने के मूड में ज़्यादा है। बाकी अगर ये 24,530 के लेवल को तोड़ देती है तो उसके बाद फिर से एक बहुत मजबूत सपोर्ट है, वो है 24,490 के पास। 490 से 80 का लेवल समझ लीजिए बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करना चाहिए। और अगर ये नहीं बचा तब फिर मार्केट में वीकनेस के साइन आ रहे हैं, और अगर ये टूटता है तो आइडली मार्केट जो है वो 24,100 को टेस्ट करने चल पड़ी है, ये मान लेंगे। लेकिन बीच में जो सबसे पहली सपोर्ट उसके बाद आती है वो थोड़ी दूर है, 24,364, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 24,220 और 220 से लेकर 180 का एरिया काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर रुक जाए मार्केट, इससे ज़्यादा ना गिरे। लेकिन अगर यहाँ नहीं रुकी तो फिर ये कमज़ोरी नीचे की तरफ घेराती नज़र आएगी और 24,070-75 का लेवल है जिसे ये टेस्ट करती हुई नज़र आ सकती है। और इसके बाद क्या करेगी मार्केट, उसके लिए भी शायद टाइम है। मेरे ख्याल से कल का इंतज़ार कर लेना चाहिए। मुझे उम्मीद ये है कल के लिए, जो मेरी अगर समझें कि मेरी समझ से क्या बन रहा है, तो रेंज में रहने वाली है मार्केट कल भी, 24,760 ऊपर और नीचे में 24,550 के आसपास का लेवल, 40-50 का लेवल, इसी रेंज में बीच में घूमेगी और ट्रैपिंग कर रही है ये। सावधान रहिएगा, ट्रैप मत हो जाइएगा। पोजिशनल ट्रेड कैरी करने का ये सही समय नहीं है, क्योंकि मार्केट में रेंज जो है वो फंसी हुई रेंज है, और तोड़ने के बाद नीचे का लेवल वापस इस रेंज में आना ये आसान नहीं होता, इसके लिए पैसा लगा है। लेकिन आज जिस तरह से उल्टा अपोजिट गेम चला और 500 करोड़ का माल पब्लिक को माल चिपका दिया गया, ये उल्टा संकेत दे रहा है कि नीचे जाना चाहते हैं। तो मतलब ये है कि मार्केट में कमज़ोरी अभी है नहीं, लेकिन कमज़ोरी बनती हुई नज़र आ रही है, और कमज़ोरी अभी ऐसी नहीं बनी कि नीचे के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स को तोड़ दे। सो सावधान रहकर ट्रेड कीजिएगा। बाकी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है इस समय फ्लैटिश ही था, इस ये भी रेंज के अंदर वापस आ चुका है। इसका जो पिछला रेंज था वही निफ्टी की तरह वही रेंज में है। इसकी अगर हम बात करें तो ये अगर 53,580-90 के ऊपर या 600 के ऊपर मान लीजिए ट्रेड करने लगता है तो ये थोड़ा सा मजबूती के साइन देगा, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर 660-70 का लेवल है, इसके ऊपर आने के ऊपर अगर रुक जाती है मार्केट तो बहुत अच्छा, नहीं तो यहाँ से गिर सकती है वापस। और अगर इसके ऊपर जाती है 660-70 के ऊपर खड़ी हो जाती है मार्केट, थोड़ी देर कंसोलिडेशन करती है या तेज चल पड़ती है, तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड करना समझदारी होगी। अगला लेवल जो है 53,790 800 का आता है, 800 को पार कर ले तो फिर 900 का आता है, और 900 के पार जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। और 900 के अगर पार जाती है तो फिर तो भाई स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, राइड कीजिए 54,000 54,200, फिर उसके बाद 54,561 और फिर 54,800, फिर 938। ये है लेवल्स ऊपर के लिए। हालांकि जो मुझे लग रहा है वो ये कल रेंज में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर की रेंज 53,700 और नीचे की रेंज 53,340, इस रेंज के बीच में ट्रैपिंग हो रही है, सावधान रहिएगा। बट नीचे आते हैं अगर तो किस तरह से चलना है, तो पर नीचे का ट्रेड अगर किसी को करना हो तो 480 का लेवल टूटने के बाद 327 से 240 ये है लेवल, अगला सपोर्ट का लेवल यहाँ तक आ सकता है नीचे। अब इसमें कितना मौका मिलेगा ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाने का, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि विक्स आज बढ़ता हुआ नजर आया। अगर ये बढ़ता रहा कल भी तो हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर पैसा बन जाए, नहीं तो यहाँ तक आने में भी मार्केट पैसा बनाने नहीं देगी, खास तौर पे अगर ये 11 बजे के बाद होता है तो। और अगर इसके बाद नीचे चलते हैं और 11 बजे तक अगर यहाँ तक आ जाती है तो फिर ये यहीं पे कहीं रुक जाए, हो सकता है। लेकिन अगर नहीं रुकी और नीचे चली तो फिर भाई 53,137 और उसके बाद फिर 52,890 ये होंगे सपोर्ट के लेवल्स। और 890 एक बहुत मजबूत सपोर्ट है, 890 से 850 का एरिया ये आसानी से टूटता हुआ नजर तो नहीं आ रहा अभी। काफ़ी पैसा लगा था जब ये फॉल आया और उसके बाद रिकवरी करी, ये संकेत थे कि पैसा लगाया है किसी ने।
और वो पैसा लगाने की वजह से ऊपर गई है, और जो पैसा लगाता है वो इतने छोटे मूव के लिए नहीं लगाता, और स्मार्ट मनी ने पैसा लगाया था, ये मैंने आपको कल दिखाया था। आज मगर उसके अपोजिट होता हुआ नजर आया, जब DIs और FIs दोनों ने एक साथ सेलिंग करी है, तो ये कमजोरी के साइन दिखा रहा है। जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा आ जाए वो पॉजिटिव, पिछली बार का 2.86 था, ठीक है, और आज का जो डेटा है अगर अभी की बात करें जो आज आया वो 1.89 आया, यानी कि इन्फ्लेशन कम हो गई। 2.36 था, 2.36 से 1.89 आ गया। So that is a positive that should give the strength to the market, however it did not, क्योंकि ये डेटा दिन में ही आ गया था। अब इसका असर अगर कल आना है, आज क्योंकि गेम सेटल थी तो हो सकता है आ जाए, तो फिर वो सुबह ही आ जाएगा, और वो सुबह का जो रेंज है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर नीचे की तरफ जाना है, अगर ये जो दिखा रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको ये कहने हैं, तो फिर फेड का इवेंट है वेडनेसडे को, वो भी हमारी मार्केट बंद होने के बाद फेड का आएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि उसमें रेट कट आएगा और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो मार्केट्स उसके हिसाब से रेट करती नजर आएंगी, मगर वो होगा थर्सडे को। तो उम्मीद ये है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे भी साइडवेज ही जाते हुए नजर आएंगे शायद। हालांकि लेवल्स मैंने आपको बता दिए, इनका ध्यान रखेंगे और ट्रेड करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। हालांकि अब नीचे की अगर बात करें, मान लीजिए 52,800 को भी तोड़ दिया तो फिर 52,620 और फिर उसके बाद 52,348, फिर 52,250 और फिर उसके बाद 52,000 टेस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले 2 दिन के अंदर, या फिर थर्सडे को भी। इनका ध्यान रखिएगा, डू ट्रेड्स वाइजली। पैसा अभी बनाना ऑप्शन बाइंग में आसान नहीं होगा अनलेस इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी विक्स पे नज़र रखिएगा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे वो अगर बढ़ता हुआ नज़र आता है, आज 7.41% बढ़ता हुआ नज़र आया, कल भी अगर ऐसे बढ़ता है तो एक मौका ज़रूर देगा ऑप्शन बायर्स को, लेकिन थोड़ा सावधानी पूर्वक कीजिएगा। मैं अभी जो समझता हूँ मेरे हिसाब से भी नो ट्रेड जोन में बैठी है मार्केट, और अभी तो नो ट्रेड जोन ही ये सस्टेन करने के मूड में दिख रही है। बाकी मिड कैप में भाई ताकत दिख रही है। मिड कैप आज बहुत मजबूत दिखा है और उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अपना पार कर लिया है, जो कल मैंने बताया था 13,190 से 200 का लेवल, इसको पार करना मुश्किल होगा। इसने आज 207 पे क्लोजिंग दी है, संकेत तो ये ताकत के दिख रहा है। अगर ये बढ़ता हुआ नजर आता है तो अगली रेजिस्टेंस 220 को पार करने के बाद ये मजबूत हो जाएगा। 220 से 240 का एरिया है जिसमें इसको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी जिस तरह से ये बढ़ रहा है लग नहीं रहा कि इसको दिक्कत है। आज भी जो पैसा निकाला गया है, 500 करोड़ का माल पब्लिक को चिपकाया गया है, उसके बावजूद ये बढ़ता हुआ ही नजर आया और क्लोजिंग भी इसने मजबूती के ही साइन के साथ दी है, तो ये कल बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर ये 240 को पार कर लेता है तो फिर इसको और राइड करने की कोशिश कीजिए, 280 अगला लेवल, और फिर उसके बाद 340 से 50 का लेवल ये अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। और इसके अलावा कहीं और ट्रेड करने का तो खैर मज़ा नहीं आएगा, बट सेंसेक्स की अगर हम बात करना चाहें तो कर सकते हैं थोड़ी सी। सेंसेक्स भी मजबूती के साइन के साथ ही बंद हुआ है, कमज़ोरी नहीं दिखाई है इसने। बाकी वीकनेस इस तरह की तो है ही है कि नीचे की तरफ आते हुए बंद हुआ है और साइडवेज ही था ये, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट लेवल है 81,580, 81,580 से 550 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये इसे नहीं तोड़ता इसको सेल करने की कोशिश ना करें तो अच्छा होगा। अभी 700 के करीब बंद हुआ है, ठीक है, 748 पे क्लोजिंग दिखा रहा है। हालांकि ट्रेड आखिरी वाला जो सेटल हुआ वो 680 के आसपास हुआ है, लेकिन सेल करना है अगर तो इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर होगा। जब तक ये 81,550 के लेवल को सस्टेन करे हुए हैं तब तक ये टूटने के मूड में नहीं है। और अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर तो यार फिर जा सकता है, ये ऊपर जाना शुरू करता है तो पहली रेजिस्टेंस 81,970 और उसके बाद फिर 82,130 से 250 तक का एरिया जो है वो, या 300 भी मान सकते हैं, यहाँ पे जो है ये स्टिफ जोन है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इसके पार जाना भी इसका भी मूड नहीं लग रहा है, तो फिर ये भी साइडवेज बनता हुआ ही नजर आ रहा है। सो सावधानी पूर्वक काम कीजिएगा। अभी फिलहाल बहुत बड़े बड़े ट्रेड लेने का कोई समय नहीं है, छोटे छोटे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करिए, अगर आप बनाते हैं तो अच्छा रहेगा। With this, I think I can conclude the video. कोई और क्वेश्चन हो तो do mention that in the comments. I'll try and answer in next video. बाकी stay healthy, wealthy, wise. God bless us all. See you in next video.